सभी को जय मसीह की। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्तवानी चर्च में। आज के अध्ययन का वचन है योना की किताब 3 अध्याय वचन 1 और 2। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का विषय है प्रभु आपको एक और मौका देगा। आपकी कोई भी गलती परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकती। हम कई बार गलती कर बैठते हैं और सोचते हैं कि अब परमेश्वर की योजना हमारे और आपके जीवन के द्वारा पूरी नहीं होगी, लेकिन आपको याद रखना है कि हमारी और आपकी गलती परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकती है। आपकी कोई भी गलती हो, परमेश्वर की योजना जो आपके जीवन के लिए है वह निश्चय पूरी होगी। हो सकता है परमेश्वर के पीछे चलते चलते आपने कुछ गलतियां कर दी हो और आप सोचते हो कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में अब पूरी नहीं होगी क्योंकि आपने गलती कर दी है, आप गलत रास्ते पर निकल पड़े हैं। परंतु आज मैं आपसे कहूंगा मेरे प्रिय भाई और बहनों कि यदि आप अपने गलती को मान लेते हैं तो प्रभु उस उत्तम योजना को जो आपके लाभ की है आपके जीवन में जरूर पूरा करेगा और फिर से प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। जैसे हम योना के जीवन के विषय में देखते हैं, परमेश्वर ने योना को बुलाया कि वह नीनवे को जाए और वहां पर भविष्यवाणी करे, परंतु वह नीनवे नहीं गया और तर्शीश को चला गया और जानबूझकर उसने परमेश्वर की आज्ञा का अवहेलना या उल्लंघन किया और इस प्रकार वह 3 दिन मछली के पेट में रहा। वहां योना ने परमेश्वर से दुआ की और मछली ने उसे जमीन पर उगल दिया। इसके बाद प्रभु का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचता है और मैं परमेश्वर का वचन फिर से दूसरी बार योना के पास पहुंचा कि उठ और उस बड़े नीनवे को जा और जो कुछ मैं तुझसे कहूंगा उस विषय में उस बात का तू प्रचार कर। पहली बार उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, वह परमेश्वर के पीछे नहीं चला, लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं और जब वह फिर से वापस आया था, जब उसने पश्चाताप किया, मन फिराया, अपने पापों को अपनी गलतियों को मान लिया, परमेश्वर ने उसे फिर से इस्तेमाल किया। यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर तैयार था उसे फिर से इस्तेमाल करने के लिए। प्रभु चाहते तो योना के स्थान पर किसी और को इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया क्योंकि प्रभु के पास योना के लिए विशेष योजना थी। परमेश्वर केवल उसी को चुना और कहा कि वह जाकर प्रचार कर। हम पतरस के जीवन में भी देखते हैं कि पतरस ने यीशु का इनकार किया था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तब प्रभु यीशु मसीह उसी के पास गया और उससे कहा कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। प्रभु ने उससे कहा कि जा और मेरी भेड़ों को चरा और उनकी रखवाली कर। मैं तुझ चट्टान पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, हम हारून के जीवन से भी देख सकते हैं। हम हारून के जीवन से देखते हैं, हारून ने इजरायलियों से पाप करवा दिया और परमेश्वर की दृष्टि में उसने गुनाह किया था, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों का अभिषेक कर। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इन सब को दूसरा मौका दिया। इसी प्रकार यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो डरे नहीं, परमेश्वर आपको भी दूसरा मौका देंगे। ये ना सोचे कि आपका गुनाह माफ ना होगा। आप प्रभु के पास जाएं और प्रभु से माफी मांगे और प्रभु के सामने अपने अपराधों को मान लें। वह आपको फिर से उठाएगा, फिर से वो इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसकी योजना जो आपके लिए है समाप्त नहीं हुई है, बल्कि अगर आप प्रभु के पास आते हैं तो वह अपनी योजना को आपके जीवन में जरूर पूरी करेगा। ध्यान रखना है। प्रभु आपको इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदा ब्लेस करे। और आपको यह संदेश कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि यदि हमारा जीवन आपकी योजना के अनुसार नहीं चल रहा है
तो तू हमें माफ कर, हमें क्षमा कर और हमें फिर से एक मौका दे ताकि हम आपकी योजना को अपने जीवन में, अपने कार्यों में, अपने उन चीजों में जिसके लिए तूने मुझे बनाया है, सृजा है, पूरी कर सके और एक आज्ञाकारी जीवन जी सके प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं संदेश कैसा लगा।